अगर इतनी बड़ी जनता वहाँ पे आ रही है, इतनी सारी जनता के लिए अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर शायद हमारा एडवोकेट होना भी सही नहीं है। सीहोर में रुद्राक्ष वितरण के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा भले ही अगली कथा के लिए निकल गए हों, लेकिन एक कानूनी उलझन उनका पीछा करती दिख रही है। सीहोर के जाम में फंसे हजारों लोगों के बीच एक महिला वकील भी थी, जिन्होंने सीहोर के कलेक्टर, एसपी सहित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोला है। इन सभी को कानूनी नोटिस भेजकर 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। हमने नोटिस भेजे हैं कलेक्टर को, सीहोर कलेक्टर, देन यातायात पुलिस प्रशासन और पंडित जी। हमने 4 जगह नोटिस सर्व किए हैं। चारों जगह से हमने 7 दिन में जवाब मांगा है। अगर वो जवाब देते हैं तो बहुत वेल गुड, नहीं देते हैं तो हमें फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। और हमने 1 करोड़ का मुआवजा ज़रूर मांगा है, लेकिन हम वो मुआवजा सिर्फ पंडित जी की ही कथा में लगाना चाहेंगे, हमको नहीं चाहिए वो। घर से निकली वकील शुभम शर्मा की गाड़ी जाम में फंस गई। उनके साथ जूनियर वकील और बुजुर्ग माँ भी थी। ये सभी करीब 22 घंटे तक जाम में फंसे रहे। मैं अपने ऑफिस से भोपाल के लिए रवाना हुई थी। साथ में मेरे कलीग संकित कुमार भी थे। हम लोग भोपाल स्टेट कमीशन के लिए गए थे। वहाँ पे हमारे फाइनल हियरिंग के लिए केस लगा हुआ था। बट सीहोर के जाम में हम सुबह 8:30 बजे के फंसे हुए, रात में 2:30 से करीबन 2:45 के आसपास हम लोग बाहर निकले हैं वहाँ से। खाने पीने तक का सामान नहीं था। यहाँ वहाँ शिकायत के बाद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई नहीं पहुँचा। वकील का कहना है कि हमारी तो मुख्य शिकायत भी पुलिस और प्रशासन से ही है। हम किसी भी धार्मिक आयोजन या प्रदीप मिश्रा के खिलाफ नहीं हैं। हमने तो ये कानूनी नोटिस भी इसलिए भेजा है ताकि प्रशासन को सबक मिल सके। हम तो मुआवजे से मिली रकम भी किसी धार्मिक आयोजन में ही खर्च करेंगे। ना तो हमें वहाँ पे कोई खाने में मिला, ना पीने में मिला। हम जो घर से खाना भी नहीं लेके गए थे, हमने सोचा था कि क्यों ना वहाँ पे जब भोपाल पहुँचेंगे तो वहाँ से ही हम खाना और सब कर लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमको जो वहाँ पे खाने पीने की दिक्कत हुई है, उस कारण से माता जी की भी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई, मेरी भी तबीयत थोड़ी खराब हुई। फिर मेरे साथ में जो मेरा कलीग था संकित, उसकी भी तबीयत थोड़ी खराब हुई है। सो बेसिकली हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा सबक मिले, अलर्टनेस आए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर इतनी बड़ी जनता वहाँ पे आ रही है, इतनी सारी जनता के लिए अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर शायद हमारा एडवोकेट होना भी सही नहीं है। नोटिस भेजने वाले मुख्य अधिवक्ता आनंद सोसरिया का कहना है, हम धर्म विरोधी नहीं हैं। मेरे पक्षकार को प्रशासन की वजह से परेशान होना पड़ा। सोसरिया तो ये भी इशारा कर रहे हैं कि प्रशासन धार्मिक आयोजन के खिलाफ जानबूझकर साजिश करता है। पंडित जी तो चूंकि धार्मिक कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में समस्त मीडिया को, जो कि मुख्य होते हैं कलेक्टर साहब, एसपी महोदय, ट्रैफिक एसपी, इन सबको लगभग 1 महीने पूर्व से ही सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान था। उस सब के बारे में ज्ञान होते हुए भी ऐसा लगता है कि वो धार्मिकता के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। मध्य प्रदेश सहित आसपास के राज्यों में प्रचलित हुए पंडित प्रदीप मिश्रा की कथाएं एक के बाद एक चलती रहती हैं। फिलहाल वो बेटमा में कथा कर रहे हैं। पहली बार है जब किसी आयोजन के बाद कानूनी उलझन हो गई हो।